साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबर का। देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है। करीब 5 महीने के बाद एक दिन में 50,000 से अधिक केस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां से 60% से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब नागपुर से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जहां बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई। नागपुर जीएमसी के मेडिकल अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में 600 बेड्स हैं, लेकिन उनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में हैं। इन बेड्स को ड्रेनेज की दिक्कत के कारण बंद किया गया है। हम अभी तक हाईकोर्ट की इजाजत का इंतजार कर रहे थे। अब बीते दिन हमें बेड्स मिल पाए हैं। आपको बता दें कि नागपुर देश के उन 10 जिलों में शामिल है जहां सबसे अधिक एक्टिव केस हैं। बीते दिन भी यहां जिले में करीब 3,700 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। मौजूदा वक्त में नागपुर में 34,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। बता दें कि नागपुर में कोरोना संकट के कारण ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ नागपुर ही नहीं, बल्कि बीड़, नांदेड़ में भी संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो ठीक ही कर रही है, अच्छा कर रही है। और मेरे ख्याल से वैक्सीन ड्राइव जो है वो थोड़ा फास्ट करना चाहिए। और मतलब जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स और सब हॉस्पिटल्स भी फुल होते जा रहे हैं, तो इट्स सीरियस कंडीशन। तो वैक्सीन ड्राइव सबके लिए इमीडिएट चालू करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। और जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बोल रही है वो सबने फॉलो करने चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस देख रहा हूँ मैं, मेरे आस पड़ोस में भी वैसे केसेस वगैरह है, तो इट्स अ सीरियस थिंग। दैट्स इट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमरदीप कुमार है। हाँ, अमरदीप जी, ये जो महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बाकी सब चीज़ें आप सरकार ने अभी वैक्सीन तो आ ही गया, जैसे हम लोग जान रहे हैं। सब लोगों को फर्स्ट डोज दिया जा रहा है वैक्सीन का। हमने भी लिया, आज हमारा फर्स्ट डोज था। मैंने भी आज आके वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया, कोविडशील्ड का। ऐसा जान रहे हैं हम लोग, 2 वैक्सीन आए हैं, ऐसा कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। मैंने कोविडशील्ड का लिया है। दोनों भी अच्छे हैं एकदम से, और अच्छा होगा ऐसा सरकार भी मान रही है। पब्लिक का भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ऐसा सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो शायद फिर से, जैसे हम लोग जान रहे हैं, कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं, वैक्सीन तो आ गया है, वैक्सीन भी सब लोग ले ही रहे हैं। सब लोगों को ले लेना चाहिए जल्दी जल्दी। सरकार भी अच्छा व्यवस्था की है। बढ़ रहे हैं तो क्या अब जैसे घर में सीनियर सिटीजन होंगे, सीनियर सिटीजन को भी अभी जैसे ये नॉर्मल हो जाता है तो धीरे धीरे सबको वैक्सीन लगा लेना चाहिए, और फिर आ जाएगा बाद में। तो वैक्सीन आ गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। आपका नाम बताइए। आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, क्या कहना चाहेंगे? कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जी, लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के बाद जैसा सरकार कह रही है, उसके नियम, जो निर्देश है, दिशा निर्देश हैं, उनको पालन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम को जो बढ़ावा दे रही है उसको फॉलो करना चाहिए। घूमने घामने वाली जगह खुल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं। अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। तो आपने भी आज वैक्सीन ली, क्या और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे ही आपका नंबर आता है या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे आते हैं, आप ज़रूर वैक्सीनेशन सेंटर पे आएँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा है। सबका आधार नंबर से रजिस्टर करके बहुत ही स्मूथ प्रोसेस को फॉलो करके वो सबको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और अंदर ही बहुत ही मतलब जो एलिजिबल पीपल हैं, और बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। सबको वैक्सीन लेना चाहिए जो एलिजिबल हो। मतलब आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम दुर्गेश बिबने है। हाँ दुर्गेश जी, जो महाराष्ट्र में कोविड के केस बढ़ रहे हैं और मुंबई में हाईएस्ट आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उससे आप, या लोगों को क्या? जो सरकार ने जो गाइडलाइन जो जारी की है, मैं चाहता हूँ कि लोगों ने वो सारी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। लोगों ने मास्क यूज़ करना चाहिए, लोगों ने हैंड वॉश करनी चाहिए, जिनके अनावश्यक घर से बाहर निकलने का टालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एज अ सिटीजन, हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित है तो बाकी जनता सुरक्षित है। हमारा तो वैक्सीनेशन अच्छी तरह चल रहा है।
कल ही हमारा 4,500 प्लस क्रॉस हो चुका है, जो मैक्सिमम था हमारे सेंटर में। और अभी हम राह देख रहे हैं कि 45 एंड अबव जो गवर्नमेंट ने सूचना दी है, एक के बाद जो शुरू होने वाला है, जिससे और ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है, उसकी हम तैयारी में हैं। डेली हमको म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर इस चीज़ पे गाइड कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। तो सर एक और हमने किया है, अभी यहाँ देख रहे हैं सिस्टमेटिक, बाकी लोगों से क्या कहेंगे? जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था थोड़ा सा क्योस हुआ था, अभी तो सब सिस्टमेटिक हो रहा है, लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह से आएँ और किस तरह से वैक्सीन? नहीं, लोगों को तो इतनी विनती है कि आप कोविन ऐप में ज़्यादातर लोग रजिस्टर करके आइए, जिससे कि उस सेंटर पे भी लोड ना आए और आपको भी यहाँ ज़्यादा भीड़ देखने ना मिले। फिर भी हम कल 4,500 कर चुके हैं, फिर भी कोई भीड़ नहीं थी, आपने देखा होगा। सारा स्विफ्टली चलता है, आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि 30 मिनट्स वेटिंग पीरियड है, रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन है। तो थोड़ा आपकी मानसिकता, पेशेंस, थोड़ा आपने सबने सपोर्ट किया तो जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव महानगर पालिका इतनी अच्छी तरह कर रही है, वो और भी अच्छी तरह होगा। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मुंबई के ज़्यादातर लोग जो भी इंक्लूजन क्राइटेरिया में, वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। अभी एक अबाउ 45 और जो मौजूद हैं उनके लिए शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरह से थोड़ी सी भीड़ बढ़ेगी, गर्दी होगी, क्या करेंगे? हाँ, पहले 1-2 दिन तो भीड़ होती है, क्योंकि लोग पहले 2-3 दिन में एक जगह सेंटर पे जमावड़ा करना शुरू कर देते। उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पूरी आप तैयारी कर रहे हैं, और हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन से भी हेल्प ली है सर। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। यूपी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार, योगी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज गति से बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में ही खराब हैं। और कोरोना के इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर तौफिक नागौरी लाइव जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। डॉक्टर नागौरी, सीधा सा सवाल है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तेज गति से बढ़ रही है, इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए इस समय क्या कुछ किया जा सकता है? क्या अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन ही एक उपाय है?
कोरोना वायरस और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, इससे बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका बहुत सारे अभियान चला रही है। कोविड ड्राइव चलाया जा रहा है। इन सब से बचने के लिए कोविड वैक्सीन मार्केट में आ चुका है और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना नंबर आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और साथ में वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें मास्क और 2 गज की दूरी, ये जो गवर्नमेंट ने एक नारा दिया है, उसे प्रॉपर फॉलो करना है। क्योंकि पिछले दिनों में महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। जी। पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और महाराष्ट्र में अगर मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो कोविड पेशेंट से खचाखच भरे हुए हैं। बेड की मारामारी अभी भी जारी है। पिछला जो फर्स्ट वेव था, उस फर्स्ट वेव की तुलना में अगर देखा जाए तो सेकेंड वेव भी उतना ही भारी है, लोगों के लिए उतना ही मुश्किल खड़ी करने वाला है। तो मुंबई के लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों से और मैं सारे इंडियन से ये अपील करता हूँ कि वो अपना नंबर आने पर वैक्सीनेट जरूर करवाएं और 2 गज की दूरी और मास्क का प्रॉपर फॉलो करें। सर, 1 तारीख से अब 45 साल के ऊपर के व्यक्तियों को भी कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में व्यवस्थाएं बनाना क्या एक बड़ी चुनौती है इस समय? देखिए, सारे पब्लिक को किस तरह से हैंडल करना है, क्या प्लान है गवर्नमेंट का, ये सब एक चुनौती भरा तो बिल्कुल पूरी तरह से है। लेकिन इसमें इसके साथ ये जो प्लान गवर्नमेंट जो बनाने जा रही है, करने जा रही है, उसमें जनता से भी ये अपील है कि वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर बिना मतलब की जो भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। वो अपना नंबर आने पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करें। क्योंकि सारे पेशेंट्स को इतनी जो तेजी से ये कोरोना महामारी फैल रही है, जो ये संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है, उसके लिए मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि वो प्रॉपर गाइडलाइन का फॉलो करें और गवर्नमेंट का पूरा साथ। बिल्कुल डॉक्टर तौफिक, सवाल ये भी है कि क्या कोरोना की जो ये वेव है अब वो मौसमी हो गई है कि जैसे मौसम बदलेगा कोरोना दोबारा लौट आएगा? क्योंकि जब पिछले साल सर्दियां शुरू हुई थी तब भी इसी तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल आया था, और अब जब वापस से मौसम बदल रहा है, गर्मियां शुरू होने वाली हैं, तो एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार तेज गति से बढ़ने लगी है। तो क्या ये मौसमी हो गया है इस समय? जी, ऐसा देखा जाए तो मौसम का ये कोरोना वायरस पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है, जबकि इसका जो असर है प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने की वजह से ये सेकेंड वेव हमारे सामने आई है और हमें इसे भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर नागौरी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए सर। इस मसले पर आपके साथ चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र में खराब है। यहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन के लिए और सरकार के लिए ये खासकर चुनौती बन गया है कि किस तरीके से कोरोना के केसेस को कंट्रोल में लाया जा सके। चर्चा इस मसले पर हम ऐसे ही करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तौफिक, वैक्सीनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या इसे और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? हालांकि 1 तारीख से 45 साल की उम्र के लोगों को भी जो है लगने लगेगी वैक्सीन, लेकिन अभी तक जिस तरीके से प्रक्रिया चली है, क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को गवर्नमेंट को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस प्रकार से मामले कोविड के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, हमें इसके लिए ठोस प्रयास और ठोस कदम उठाने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इसी तरह का कोविड वैक्सीनेशन सेंटर ऑस्कर हॉस्पिटल गणेश नगर कांदिवली वेस्ट में भी बनाया गया है, जहाँ पर हर दिन 200 से 300 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अभी जिस तरीके से तेज गति से केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं सर? इसके पीछे का मेन वजह है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। लोगों में डर खत्म होते जा रहा है। लोग अभी भी कोविड संक्रमण को लाइटली ले रहे हैं। वो प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर मास्क भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर है, ना उनके पास 2 गज की दूरी। बिल्कुल, आखिरी सवाल है सर, कोरोना से बचने के लिए आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? कोविड से बचने के लिए मैं पब्लिक से और लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो प्रॉपर गाइडलाइन का फॉलो करें। अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं वो, और प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करें। ठीक है, डॉक्टर तौफिक नागौरी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कोरोना के केस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र की खराब है। यहाँ पर जिस गति से कोरोना संक्रमण आगे फैल रहा है, बढ़ रहा है, वो चिंताजनक है। और अभी भी देखने में आ रहा है कि यहाँ के लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं, गाइडलाइन का पालन उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जितनी इस समय आवश्यकता है। और वहीं राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों ने अब अपने राज्य में एंट्री के लिए नियम सख्त कर दिए हैं, यानी कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए यहां पर एंट्री के नियम काफी सख्त हो गए हैं। अब तमाम राज्य एहतियात बरत रहे हैं ताकि स्थितियां खराब ना हो। इस बीच कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन के दौरान जितनी चीजें बंद थी वैसे ही हालात दोबारा हो गए हैं, यानी कि अनलॉक प्रक्रिया के दौरान जो संस्थानें या फिर कैफे हाउस, रेस्टोरेंट, मॉल्स खोले गए थे, उन्हें बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्कूल भी एक बार फिर से बंद हो गए हैं, जबकि ये कोशिश की जा रही थी कि स्कूलों को खोला जाए। बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूल बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तमाम राज्य हैं ऐसे जहां पर होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, स्विमिंग पूल, ये सब तमाम चीजें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से समय लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुरारी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? पल्लवी, मुंबई सहित महाराष्ट्र के हालात काफी खराब हो चुके हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र की बात करें तो 21,000 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि मुंबई में 5,185 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री की माने तो उनका 40 से 50 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर उन्होंने बेड्स की सारी तैयारियां शुरू कर ली गई है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जरा भी संक्रमण आपको समझ में आए, अगर जरा भी संक्रमण लगे, बुखार है, सर्दी जुकाम, तो आप तत्काल चेकअप कराएं। और चेकिंग अभियान को भी काफी तेज कर दिया गया है। बस स्टॉप हो चाहे रेलवे स्टेशन, हर जगह पर मनपा कर्मचारियों द्वारा चेकिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है, ताकि किसी तरह से इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि हालात काफी खराब हो रहे हैं। लेकिन हम अभी भी तस्वीरें देख रहे हैं मुरारी के लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। जितनी जागरूकता लोगों में होनी चाहिए उसकी कमी नजर आ रही है। इसकी वजह क्या मानी जाए? क्या लोग अभी कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो कोरोना अब कोई ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकता? देखिए पल्लवी, अगर लापरवाही की बात करें तो बड़े पैमाने पर लापरवाही देखी जा रही है। और ये लापरवाही सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों में या स्लम इलाकों में ही नहीं है, हाई प्रोफाइल इलाकों में भी देखा जा रहा है। बार, होटल, रेस्टोरेंट, पब, डिस्को, हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मनपा द्वारा लगातार उन पर नकेल कसी जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है। बावजूद में लोगों की जो लापरवाही है कहीं न कहीं स्थिति को खराब होने में एक अहम भूमिका निभा रही है। चाहे भाटी मार्केट हो, स्लम के इलाके हो, या फिर नुक्कड़ नाके पर लोगों की भीड़ हो, कहीं भी कोरोना को लेकर कोई डर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना से हमें निजात मिल जाएगी, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हम टीकाकरण करा लेंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने, डॉक्टरों की माने, उनका कहना है कि कोरोना बहुत ही घातक तरीके से अपना पैर पसार रहा है और आप लोगों की सहयोग की जरूरत है, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे पिछले एक सप्ताह में महाराष्ट्र के 10 से 9 ऐसे जिले हैं जो हॉट स्पॉट बन चुके हैं। कई जगह पर नाइट कर्फ्यू है तो कई जगह पर फुल संचार बंदी है। अब ऐसे में भी लोग अगर सबक नहीं लेते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, तो हालात बिगड़ सकते हैं और सरकार कई अहम कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी। पल्लवी, बिल्कुल। स्लम एरियाज की अगर हम बात करें मुरारी, तो वहां पर अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? पल्लवी, देखिए, स्लम को लेकर के ही स्वास्थ्य विभाग को, मुंबई महानगर पालिका को सबसे ज्यादा अड़चने हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी कही जाती है। और पिछले साल कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी मालवनी, पठानकोट, दहिसर, अंबुजारी, चेंबूर, वड़ाला की बात करें तो इन स्लम के इलाकों में भी कोरोना काफी तेजी से पैर पसार रहा है। मुंबई में 4 से 5 ऐसे जगह हैं जो हॉट स्पॉट बने हैं। मुंबई के बोरीवली की बात करें, अंधेरी की बात करें, मुलुंड या तिलक नगर की, तो इन इलाकों में कोविड के सबसे ज्यादा पेशेंट पाए जा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील घोषित हुई है, कई ऐसी सोसाइटियां हैं जो मनपा द्वारा सील किया गया है। जी पल्लवी। बिल्कुल। और इस समय राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव, दिल्ली की स्थिति की अगर बात करें कोरोना को लेकर, तो यहाँ पर किस तरह के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, और प्रशासन और सरकार कितनी पहले से सचेत है कि एक बार फिर से संक्रमण तेजी से यहाँ पर पैर ना फैला पाए? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार बात करें, जिस तरीके पूरे देश की बात करें, तो देश के अंदर भी लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर वहीं बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार में बेशक गाइडलाइन बना दी गई है, या तक कि फॉलो कराने के लिए एसडीएम और एचडीटीपी साहब को दोनों को बोल दिया गया है। यानी पूरी दिल्ली के अंदर हर तरीके से कोरोना की स्थिति को रोकने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना पैर पसार रहा है तो साफ जाहिर है दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर जिस तरीके से जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती नजर आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार गाइडलाइन बनाई गई है, गाइडलाइन के बाद में अधिकारियों को बोल दिया गया है कि आप रूल फॉलो कराइए, और रूल फॉलो कराने के लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें धरातल के अंदर कहीं भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं दिखती जा रही है, या फिर सरकार की बात करें या फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर नहीं है, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कहे या फिर मास्क कहें, ऐसा कोई भी नियम नहीं फॉलो किया जा रहा है, और जिससे कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति है तो ब्रेक लगाए जा सके। मगर अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा के आंकड़े आ रहे हैं, तो आने वाली स्थिति अगर इसी तरीके की रही तो आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। और बात करें त्योहार की, तो यानी कि होली का फेस्टिवल भी आ रहा है और नवरात्रि भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि बारोफात भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है। दिल्ली के बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रहे, यहाँ तक कि दुकानदारों को लिए भी कहा जा रहा है कि आप लोग मास्क यूज करिए, अपने ग्राहकों को भी समझाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और मास्क भी बहुत जरूरी है, और सैनिटाइजर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी अनदेखी की जा रही है। गाइडलाइन जरूर बना दी गई है, मगर जनता को अब जागरूक होना होगा, नहीं तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए और जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लो सरपंच साहब लड्डू खाओ। की गल शर्मा जी, इस गरीबड़ी दी कोई लॉटरी लग गई है की? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਿੰਦੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ 10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ? ਡਰੱਗ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਦੋ, ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤਦ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।
नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबर का। देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है। करीब 5 महीने के बाद एक दिन में 50,000 से अधिक केस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां से 60% से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब नागपुर से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जहां बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई। नागपुर जीएमसी के मेडिकल अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में 600 बेड्स हैं, लेकिन उनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में हैं। इन बेड्स को ड्रेनेज की दिक्कत के कारण बंद किया गया है। हम अभी तक हाईकोर्ट की इजाजत का इंतजार कर रहे थे। अब बीते दिन हमें बेड्स मिल पाए हैं। आपको बता दें कि नागपुर देश के उन 10 जिलों में शामिल है जहां सबसे अधिक एक्टिव केस हैं। बीते दिन भी यहां जिले में करीब 3,700 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। मौजूदा वक्त में नागपुर में 34,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। बता दें कि नागपुर में कोरोना संकट के कारण ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ नागपुर ही नहीं, बल्कि बीड़, नांदेड़ में भी संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो ठीक ही कर रही है, अच्छा कर रही है। और मेरे ख्याल से वैक्सीन ड्राइव जो है वो थोड़ा फास्ट करना चाहिए। और जहाँ तक कि देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स और सब हॉस्पिटल्स भी फुल होते जा रहे हैं, तो इट्स सीरियस कंडीशन। तो वैक्सीन ड्राइव सबके लिए इमीडिएट चालू करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। और जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बोल रही है वो सबने फॉलो करने चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस देख रहा हूँ मैं, मेरे आस पड़ोस में भी वैसे केसेस वगैरह है, तो इट्स अ सीरियस थिंग। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमरदीप कुमार है। हाँ, अमरदीप जी, ये जो महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, बाकी सब चीज़ें? सरकार ने अभी वैक्सीन तो आ ही गया, जैसे हम लोग जान रहे हैं। सब लोगों को फर्स्ट डोज दिया जा रहा है वैक्सीन का। हमने भी लिया, आज हमारा फर्स्ट डोज था। मैंने भी आज आके वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया, कोविडशील्ड का। ऐसा जान रहे हैं हम लोग, 2 वैक्सीन आए हैं, ऐसा कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। मैंने कोविडशील्ड का लिया है। दोनों भी अच्छे हैं एकदम से, और अच्छा होगा ऐसा सरकार भी मान रही है। पब्लिक का भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ऐसा सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो शायद फिर से, जैसे हम लोग जान रहे हैं, कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं, वैक्सीन तो आ गया है, वैक्सीन भी सब लोग ले ही रहे हैं। सब लोगों को ले लेना चाहिए जल्दी जल्दी। सरकार भी अच्छा व्यवस्था की है। बढ़ रहे हैं तो क्या, अब जैसे घर में सीनियर सिटीजन होंगे, सीनियर सिटीजन को भी अभी जैसे ये नॉर्मल हो जाता है तो धीरे धीरे सबको वैक्सीन लगा लेना चाहिए, और फिर आ जाएगा बाद में। तो वैक्सीन आ गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। आपका नाम बताइए। आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, क्या कहना चाहेंगे? कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जी, लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के बाद जैसा सरकार कह रही है, उसके नियम, जो निर्देश है, दिशा निर्देश हैं, उनको पालन करना चाहिए। ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम को जो बढ़ावा दे रही है, उसको फॉलो करना चाहिए। घूमने घामने वाली जगह खुल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं। अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। तो आपने भी आज वैक्सीन ली, या और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे ही आपका नंबर आता है या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे आते हैं, आप ज़रूर वैक्सीनेशन सेंटर पे आएँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा है। सबका आधार नंबर से रजिस्टर करके बहुत ही स्मूथ प्रोसेस को फॉलो करके वो सबको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और अंदर बहुत ही जो एलिजिबल पीपल हैं, और बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। सबको वैक्सीन लेना चाहिए जो एलिजिबल हो। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम दुर्गेश बिबने है। हाँ, दुर्गेश जी, जो महाराष्ट्र में कोविड के केस बढ़ रहे हैं और मुंबई में हाईएस्ट आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उससे आप, या लोगों को क्या? जो सरकार ने जो गाइडलाइन जो जारी की है, मैं चाहता हूँ कि लोगों ने वो सारी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। लोगों ने मास्क यूज़ करना चाहिए, लोगों ने हैंड वॉश करनी चाहिए, जिनके अनावश्यक घर से बाहर निकलने का टालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एज ए सिटीजन, हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित है तो बाकी जनता सुरक्षित है। हमारा तो वैक्सीनेशन अच्छी तरह चल रहा है। कल ही हमारा 4,500 प्लस क्रॉस हो चुका है, जो मैक्सिमम था हमारे सेंटर में। और अभी हम राह देख रहे हैं कि 45 एंड अबव जो गवर्नमेंट ने सूचना दी है, 1 के बाद जो शुरू होने वाला है,
जिससे और ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है, उसकी हम तैयारी में हैं। डेली हमको म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर इस चीज़ पे गाइड कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। तो सर रिकॉर्ड हमने किया है, अभी यहाँ देख रहे हैं सिस्टमेटिक, बाकी लोगों से क्या कहेंगे? जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था थोड़ा सा क्योस हुआ था, अभी तो सब सिस्टमेटिक हो रहा है, लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह से आएँ और किस तरह से लगे? नहीं, लोगों को तो इतनी विनती है कि आप कोविन ऐप में ज़्यादातर लोग रजिस्टर करके आइए, जिससे कि उस सेंटर पे भी लोड ना आए और आपको भी यहाँ ज़्यादा भीड़ देखने ना मिले। फिर भी हम कल 4,500 कर चुके हैं, फिर भी कोई भीड़ नहीं थी, आपने देखा होगा। सारा स्विफ्टली चलता है, आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि 30 मिनट्स वेटिंग पीरियड है, रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन है, तो थोड़ा आपकी मानसिकता, पेशेंस, थोड़ा आपने सबने सपोर्ट किया तो जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव महानगर पालिका इतनी अच्छी तरह कर रही है, वो और भी अच्छी तरह होगा और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मुंबई के ज़्यादातर लोग जो भी इंक्लूजन क्राइटेरिया में वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। अभी एक अबाउट 45 और जो मौजूद हैं उनके लिए शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरह की थोड़ी सी भीड़ बढ़ेगी, गर्दी होगी, क्या करेंगे? हाँ, पहले 1-2 दिन तो भीड़ होती है, क्योंकि लोग पहले 2-3 दिन में एक जगह सेंटर पे जमावड़ा करना शुरू कर देते। उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पूरी आप तैयारी कर रहे हैं और हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन से भी हेल्प ली है। सर, बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज गति से बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में ही खराब हैं। और कोरोना के इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर तौफिक नागौरी लाइव जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। डॉक्टर नागौरी, सीधा सा सवाल है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तेज गति से बढ़ रही है, इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए इस समय क्या कुछ किया जा सकता है? क्या अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन ही एक उपाय है? कोरोना वायरस और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, इससे बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका बहुत सारे अभियान चला रही है। कोविड ड्राइव चलाया जा रहा है। इन सब से बचने के लिए कोविड वैक्सीन मार्केट में आ चुका है और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा
कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और अपना नंबर आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाए। और साथ में वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें मास्क और 2 गज की दूरी, ये जो गवर्नमेंट ने एक नारा दिया है, उसे प्रॉपर फॉलो करना है। क्योंकि पिछले दिनों में महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। जी। पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और महाराष्ट्र में अगर मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो कोविड पेशेंट से खचाखच भरे हुए हैं। बेड की मारामारी अभी भी जारी है। पिछला जो फर्स्ट वेव था, उस फर्स्ट वेव की तुलना में अगर देखा जाए तो सेकेंड वेव भी उतना ही भारी है, लोगों के लिए उतना ही मुश्किल खड़ी करने वाला है। तो मुंबई के लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों से और मैं सारे इंडियन से ये अपील करता हूँ कि वो अपना नंबर आने पर वैक्सीनेट जरूर करवाएं और 2 गज की दूरी और मास्क का प्रॉपर फॉलो करें। सर, 1 तारीख से अब 45 साल के ऊपर के व्यक्तियों को भी कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में व्यवस्थाएं बनाना क्या एक बड़ी चुनौती है इस समय? देखिए, सारे पब्लिक को किस तरह से हैंडल करना है, क्या प्लान है गवर्नमेंट का, ये सब एक चुनौती भरा तो बिल्कुल पूरी तरह से है। लेकिन इसमें इसके साथ ये जो प्लान गवर्नमेंट जो बनाने जा रही है, करने जा रही है, उसमें जनता से भी ये अपील है कि वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर बिना मतलब की जो भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। वो अपना नंबर आने पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करें। क्योंकि सारे पेशेंट्स को इतनी जो तेजी से ये कोरोना महामारी फैल रही है, जो ये संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है, उसके लिए मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि वो प्रॉपर गाइडलाइन का फॉलो करें और गवर्नमेंट का पूरा साथ। बिल्कुल डॉक्टर तौफिक, सवाल ये भी है कि क्या कोरोना की जो ये वेव है अब वो मौसमी हो गई है कि जैसे मौसम बदलेगा कोरोना दोबारा लौट आएगा? क्योंकि जब पिछले साल सर्दियां शुरू हुई थी तब भी इसी तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल आया था, और अब जब वापस से मौसम बदल रहा है, गर्मियां शुरू होने वाली हैं, तो एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार तेज गति से बढ़ने लगी है। तो क्या ये मौसमी हो गया है इस समय? जी, ऐसा देखा जाए तो मौसम का ये कोरोना वायरस पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है, जबकि इसका जो असर है प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने की वजह से ये सेकंड वेव हमारे सामने आई है और हमें इसे भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर नागौरी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए सर। इस मसले पर आपके साथ चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्ट्र में खराब है। यहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन के लिए और सरकार के लिए ये खासकर चुनौती बन गया है कि किस तरीके से कोरोना के केसेस को कंट्रोल में लाया जा सके। चर्चा इस मसले पर हम ऐसे ही करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। दिल्ली में काफी बेकाबू।